अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारा कहाँ तक हो गया था? ये हेडिंग पढ़ी थी हमने, कल पढ़ के बताई थी कि एडेप्टेशन इन एनिमल टू पोलार रीजन। पोलार रीजन में जो जानवर रहते हैं वो कैसे रहते हैं पोलार रीजन में, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ पाई जाती है और वो वहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। The polar region are covered with snow and are very cold throughout। कह रहे हैं throughout the year। जो पोलार रीजन होते हैं वो पूरी बर्फ के साथ क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। ये शायद हमने पूरा पढ़ लिया था, इसके आगे हमें पढ़ना था एडेप्टेशन इन पोलार बियर। तो एडेप्टेशन इन पोलार बियर देखेंगे कि पोलार बियर कैसे वहाँ पर रहता है। तो कैसे रहता है उसके भी कई सारे डिस्क्रिप्शन दिए कि कैसे रहता है। सबसे पहले तो उसकी जो ऊपरी स्किन होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, फर होता है, वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। तो वाइट थिक फर मेक देम नॉट ईजिली विजिबल इन दी स्नोई बैकग्राउंड। एज अ रिजल्ट वाइट फर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडिएटर एंड हेल्प देम कैचिंग देयर प्रे। कह रहे हैं कि जो उसका ऊपरी का फर होता है, मोटा होता है, नॉट ईजली विजिबल, वो आसानी से क्या नहीं होता है स्नोई में, स्नोई बर्फ़ को रिजल्ट कर देता है। वाइट और फर प्रोटेक्ट दैम द प्रीडेटर एंड हेल्प। जो बर्फ और कह रहे हैं कि जो उसका वाइट फर होता है वो उसको मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है, हर चीज़ से बचाता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। तो और वो उसे एक ठंडक से भी बचाता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है, क्या दी गई है कि लेयर ऑफ फैट अंडर दी स्किन। उसके अंदर कई सारे फैट, जो उसकी बॉडी होती है उसके अंदर कई सारी लेयर होती हैं, स्किन की लेयर होती हैं बॉडी के अंदर। तो देखिए, द लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन प्रोवाइड एडिशनल इंसुलेशन एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड। कह रहे हैं कि जो उसकी स्किन के अंदर की लेयर होती हैं वो बहुत ज़्यादा उसे सर्दी से बचाती हैं। वाइड एंड लार्ज पाव हैविंग क्लो। और उसके जो पैर होते हैं, उसके जो नीचे के पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। सच पाव हेल्प पोलार बियर। जो उसके जो पैर होते हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। किस किस में? स्विमिंग में, तैरने में, वॉकिंग ऑन दी स्नो, बर्फ़ में चलने में, डिगिंग द स्नो यानी कि बर्फ़ को खोदने के लिए, होल्डिंग इन क्रो, और कोई शिकार को पकड़ने के लिए, और वो सेल्फ डिफेंस है, वो अपने पे ही निर्भर रहता है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उसकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छी होती है। दिस हेल्प अ पोलार बियर टू लोकेटेड इट एनेमी प्रे। कह रहे हैं कि वो हमेशा क्या करता रहता है, अपने जो शत्रु शिकार होते रहते हैं उनको देखता रहता है, चारों तरफ उनकी देखता रहता है। ठीक है। हाइबरनेशन यानी कि कह रहे हैं जो उसका स्ट्रॉन्ग सूंघने की जो स्ट्रॉन्ग ताकत होती है वो उसे उसके शत्रु को शिकार पकड़ने में मदद करती है। हाइबरनेशन क्या होता है देखेंगे। हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर पोलार बियर गो फॉर आ लॉन्ग स्लीप। कह रहे हैं विंटर के समय क्या करते हैं, जो पोलार बियर होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक सो जाते हैं इन देयर डेन, अपनी गुफाओं को बनाकर। ठीक है। ड्यूरिंग हाइबरनेशन दे लिव ऑन दी स्टोर बॉडी फैट। और क्या कह रहे हैं, और उसके अंदर जो बॉडी फैट होते हैं वो उसे सर्दी से बचाते हैं, ये हाइबरनेशन कहलाती है। तो ये थे पोलार बियर के एडेप्टेशन के, उन्हें क्या क्या चीज़ जो होती है वो मदद करती है उसको वहाँ पे रहने में। अगली हेडिंग हमें दी गई है एडेप्टेशन इन पेंगुइन, यानी कि एडेप्टेशन इन पेंगुइन। पेंगुइन में कैसे एडेप्टेशन होता है, कैसे वो वहाँ पर रहता है। पेंगुइन इज आ वेल नोन एनिमल लिविंग इन पोलार रीजन। कह रहे हैं पेंगुइन जो है वो बहुत अच्छा एनिमल, जानवर है जो पोलार रीजन में आसानी से रह सकता है। द फॉलोइंग एडेप्टेशन इन पेंगुइन। बहुत सारे इसकी भी फॉलोइंग भी हैं एडेप्टेशन के, देखेंगे क्या क्या है। पेंगुइन एलॉय दैम लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड रीजन। पेंगुइन भी क्या होता है कि कोल्ड रीजन में रहते हैं, वो भी बहुत आसानी से कोल्ड रीजन में रह सकते हैं। पहली हेडिंग हमें जो दी गई है वाइट फेदर ऑन द बेली। वाइट फेदर ऑन द बेली क्या है देखेंगे। वाइट फेदर ऑन द बेली मर्ज वेल विद द स्नोई बैकग्राउंड। दिस प्रोटेक्ट पेंगुइन फ्रॉम देयर प्रीडेटर। शॉर्ट बट थिक feather make their
वाटर प्रूफ। कह रहे हैं कि जो उसका पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, बेली टाइप के होते हैं, ठीक है। स्नोई बैकग्राउंड द प्रोटेक्ट, और उसके जो बैकग्राउंड होता है पीछे का, ऊपर का जो फर होता है वो उसे हर चीज़ से बचाता है। शॉर्ट बर्ड, वो छोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा उसके जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, फैदर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या नहीं होता है, पानी नहीं पहुँचता है। दूसरा क्या दिया है, थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, यानी कि उनकी स्किन की जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी होती है। द अंडर द स्किन फैट, उसके अंदर की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, मोटी होती है। थिक यानी कि चौड़ी होती है। स्किन जो होती है वो कैसी होती है, उसकी बॉडी का, पेंगुइन की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है, उसे बचाती है किससे, ठंडक से, यानी कि क्योंकि वो कोल्ड रीजन में रहती है जहाँ पे बर्फ़ बहुत होती है, उसे बर्फ़ से पेंगुइन का जो ऊपर का फर होता है वो पेंगुइन को बचाता है, यानी कि उसके जो ठंडक होती है वो अंदर नहीं पहुँच पाती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, उसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। वेव्ड फीट, उसके जो पैर होते हैं वो हल्के से मुड़े हुए होते हैं। फ्लैटेड फ्लिपिड लाइक विंग्स, ऐसे लगते हैं जैसे उसके पैर विंग्स का काम करते हैं, यानी कि पंख के जैसे काम करते हैं। दिस फीचर हेल्प पेंगुइन, और ये जो फीचर्स हैं, ये जो कार हैं कह रहे हैं, ये उसे तैरने में मदद करते हैं। पेंगुइन लिव इन ग्रुप एंड रिमेन हडल टुगेदर, क्योंकि जो पेंगुइन है वो हमेशा क्या करते हैं, ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर जाते हैं ताकि उन्हें शिकार करने में आसानी हो, क्योंकि पेंगुइन को वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो पेंगुइन को भी खा जाते हैं, इसलिए वो समूह बना के जाते हैं ताकि उन्हें कोई भी तरीके की हानि ना हो। द फेदर फीचर हेल्प देम कीपिंग वार्म, और ये फीचर जो है वो उसे गर्मी भी देता है। एडेप्टेशन इन पोलार बियर, देखेंगे एडेप्टेशन इन बर्ड्स हैं, यानी कि पोलार बर्ड्स, यानी कि पोलार रीजन में बर्फ की जगह पे कुछ पक्षी भी होते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, तो वो कैसे एडेप्टेशन कहते हैं, वो कैसे वहाँ पर रहते हैं। बर्ड लिविंग इन दी पोलार रीजन, कह रहे हैं जो बर्ड्स होती हैं वो भी पोलार रीजन में क्या रहती हैं, कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड विंटर, जबकि आपको पता है कि कोल्ड विंटर में, यानी कि सर्दियों के मौसम में क्या नहीं कर पाते, वो आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। टू सर्वाइव दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन एज सून एज विंटर सेट इन एंड रिटर्न आफ्टर द विंटर इज ओवर, कह रहे हैं कि दे माइग्रेट, और उनका जो रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है सर्दियों में, ठीक है। दिस टेम्परेरी चेंज ऑफ लिविंग प्लेस हैबिटेट इज कॉल्ड माइग्रेशन, इसलिए वो जब सर्दियों में सहन नहीं कर पाती, ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो वो क्या करती हैं, अपने जगह को बदल लेती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं जहाँ पे उन्हें भरपूर मात्रा में भोजन प्राप्त होता है, और इस क्रिया को एक जगह से दूसरी जगह जाना पक्षी का माइग्रेट कहलाता है, माइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल दिए गए हैं जो साइबेरियन क्रेन होते हैं, यानी कि सारस होते हैं, ठीक है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये सबसे ज़्यादा भरतपुर में है, सल्तनतपुर बर्ड सेंचुरी में है, और बैटलैंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के नॉर्थ पार्ट में ये पक्षी पाए जाते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग क्या कह रही है हमारी, एडेप्टेशन इन एनिमल, एडेप्टेशन इन एनिमल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कह रहे हैं कि जो जानवर होते हैं वो कैसे जंगल में सरवाइव करते हैं, रेन फॉरेस्ट, जबकि पता है कि जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है फिर भी वे वो वहाँ पे आसानी से बने रहते हैं, तो ये कैसे होता है, तो देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर, कह रहे हैं ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो इक्वेटर के चारों तरफ होते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ हॉट, कह रहे हैं, और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, मतलब हल्का सा, ठीक है, हॉट होता है। कितना होता है, 15 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है।
एंड ह्यूमिड द रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, लेकिन वहाँ पे भरपूर मात्रा में बारिश बहुत होती है। ड्यू टू वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी द रेनफॉल सक्सीड अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसलिए वहाँ पर जंगलों में कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब रेन फॉरेस्ट में सबसे पहले हम एनिमल्स देंगे, क्योंकि एनिमल्स लिव इन रेन फॉरेस्ट, बारिश के जंगलों में एनिमल्स कैसे रहते हैं। तो अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल लिव इन दी रेन फॉरेस्ट, कह रहे हैं रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में जानवर रहते हैं। सम टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ लिसन बिलो, यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरीके लार्ज एनिमल में देख रहे हैं कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि सच एज इंडियन एलिफेंट, ठीक है, राइनोसेरॉस, टाइगर, लिपर्ड, डियर, सीप, गॉड, बियर एंड वाइल्ड कैटल लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये कह रहे हैं ये बड़े बड़े जानवर हैं जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। छोटे में कह रहे हैं स्मॉल एनिमल्स में सच एज मंकी, बंदर वगैरह, बर्ड्स, चिड़िया वगैरह, स्नेक्स, रोडेंट, फ्रॉग, लिजार्ड आर फाउंड इन लार्ज नंबर। ये छोटे छोटे एनिमल्स भी वहाँ पे रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है एडेप्टेशन इन फीडिंग हैबिट्स। एडेप्टेशन इन फीडिंग हैबिट्स देखेंगे। ऑल्दो एनिमल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड अवेलेबल, कह रहे हैं वहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड मिलता है, यानी कि भोजन प्राप्त होता है। बट देयर इज़ नॉट लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर फूड, लेकिन कह रहे हैं वहाँ पे इसलिए, लेकिन वहाँ पे कह रहे हैं कि भोजन में कोई भी तरीके का कंपटीशन नहीं होता है। एज अ रिजल्ट मैनी एनिमल्स हैव अडेप्टेड इन अ पर्टिकुलर फूड, कह रहे हैं कि वहाँ का प्रत्येक जो जानवर है उसे भरपूर मात्रा पे यानी कि अच्छी मात्रा में भोजन भी मिल जाता है। नॉट ईटन बाय अदर एनिमल, और उन्हें दूसरे जानवरों को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि वाटर एक्वेटिक जो हमने अभी पोलार रीजन पढ़ा है कि वहाँ पे जो पोलार बियर है या फिश हैं या पेंगुइन है, ये दूसरे छोटे छोटे शिकार को खा लेते हैं दूसरे जानवर को, लेकिन इन्हें कह रहे हैं कि इन्हें दूसरे जानवरों को नहीं खाना पड़ता क्योंकि उन्हें इतनी मात्रा में भोजन मिलता है। हैव डेवलप्ड सेवरल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, वहाँ पे कई तरीके हैं जिससे फूड प्राप्त होता है। देखेंगे मोस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल आर हर्बीवोर ड्यू टू द प्लेंटी वेजिटेबल अराउंड, कह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं जो हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स होते हैं और इसलिए उन्हें वेजिटेबल जो वगैरह सब्जी वगैरह खाते हैं उन्हें अच्छी मात्रा में भरपूर मात्रा में मिलता है। अब कह रहे हैं द वर्ड टॉकन हैज़ अ लॉन्ग लार्ज बीक, कह रहे हैं जो टोरकन है उसकी जो चोंच होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। दिस हेल्प इज ईट फ्रूट ऑन एट ब्रांचेस, तो वो आसानी से क्या कह रहे हैं अपनी चोंच से ब्रांचेस के फलों को तोड़ लेती है और आसानी से बैठ कर क्या करती है उसे खाती है। एडेप्टेशन इन लिविंग देखेंगे, एडेप्टेशन इन लिविंग कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं वहाँ पर रेन फॉरेस्ट में। मोस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल वॉक ऑन दी लैंड एंड देयर 4 फीट, कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे रेन फॉरेस्ट जानवर हैं जो 4 पैरों से चलते हैं, ठीक है। मैनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिव इन ट्री, को बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पेड़ पौधों पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। द एनिमल विच लिव ऑन ट्री इज कॉल्ड एरोवियल, कह रहे हैं कि जो जानवर पेड़ों पर रहते हैं उन्हें हम एरोवियल कहते हैं। मंकी रेड आइज फ्रॉग एंड एरोवियल, मंकी यूज देयर आर्म्स एंड लेग एंड इवन देयर टेल टू स्विंग फ्रॉम ट्री टू अनदर ट्री, कह रहे हैं वो टेल का और अपने पैरों का इस्तेमाल करता है एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर जाने के लिए। रेड आई फ्रॉग हैव स्टिकी पैड्स ऑन द टिप ऑफ देयर डिजिट, कह रहे हैं कि जो रेड आइस होती हैं फ्रॉग की वो उसे देखने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। दीज स्टिकी पैड हेल्प द क्लाइंब ऑन ट्री, और जो फ्रॉग के पैर होते हैं उसके वो बहुत ज़्यादा चिपकने वाले होते हैं तो ये पेड़ पर चढ़ने में उसे मदद करते हैं। बर्ड्स आर आल्सो अडेप्टेड टू रूट्स ऑन द ट्री, कह रहे हैं जो बर्ड्स होती हैं चिड़िया हैं वो भी पेड़ों पर आसानी से पहुंच जाती हैं। अगली हेडिंग हमें क्या दी है देखेंगे, एडेप्टेशन इन सेंस ऑर्गन, देखेंगे कि एडेप्टेशन इन इनका जो लिविंग बीइंग्स हैं इनके सेंस ऑर्गन कैसा होता है।
एनिमल्स में देखेंगे, द एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव, कह रहे हैं कि जो एनिमल्स रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उनका सेंस ऑर्गन कैसा होता है, सेंसिटिव हियर, उनकी सुनने की शक्ति कम होती है, शार्प आई साइट, उनकी जो आँखें होती हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी तक देख लेती हैं, स्किन कलर विच ब्लेंड विद द सराउंडिंग कॉल्ड कैमोफ्लेइंग, ऑल दीज प्रॉपर्टीज हेल्प दैम, कह रहे हैं उसके जो कलर होते हैं वो भी आसानी से क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, देख लेते हैं, लोकेटिंग देयर प्रे, और अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं, प्रोटेक्टेड दैम सेल्फ फ्रॉम दी प्रीडेटर बिकॉज दे कैन नॉट बी सीन, कह रहे हैं कि और अपने शरीर को भी बहुत ज़्यादा बचा कर रखते हैं दूसरों से। अगली अध्याय में दी गई है सम टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बहुत सारे हमें एग्जाम्पल दिए हैं एडेप्टेशन के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हैं। एडेप्टेशन ऑफ सम एनिमल लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डिस्क्राइब बिलो, यहाँ पे कई सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला दिया है एडेप्टेशन इन मंकी, तो देखेंगे एडेप्टेशन इन मंकी, मंकी हैव लॉन्ग एंड कॉइल्ड प्रीहेंसिल टेल, कह रहे हैं जो मंकी है उसकी जो प्रीहेंसिल टेल होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। मंकी हैव ग्रैस्पिंग फीट विथ अपोजिबल थंब, कह रहे हैं कि जो मंकी के पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपोजिबल होते हैं थंब से, ठीक है। अडेप्टेशन इन बफेलो, अब देखेंगे भैंस में, बफेलो में यानी कि भैंस में कैसे अडेप्टेशन होता है। द बफेलो इज़ वेल अडेप्टेड टू वेट एंड और मॉइस्ट क्लाइमेट, जो बफेलो होती है वो भी बहुत ज़्यादा कह रहे हैं वेट होता है, गीलापन होता है, उसमें हल्की सी नमी भी पाई जाती है। बफेलो स्किन इज ब्लैक इन कलर विथ वेरी लिटिल फार, कह रहे हैं जो बफेलो की स्किन होती है वो पूरी तरीके से ब्लैक होती है, उससे बहुत ज़्यादा लिटिल उसका जो फर होता है वो हल्का सा पतला होता है। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब मोर हीट, और जो कह रहे हैं कि ब्लैक बॉडी होती है वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, सो इट कैन नॉट टॉलरेट द हीट ऑफ हॉट समर डेज। To avoid this heat, buffaloes prefer bad places and relax in winter. Adaptation in chameleon, देखेंगे adaptation in chameleon. Chameleon is an arboreal lizard. Its tail is long and prehensile. It has a great gripping power due to its fused finger in group of three and two. The eyes are very large and they move in all directions, better adapted for binocular vision. The chameleon sees front with its right eyes and behind with its left eyes. Its tongue is large, sticky and rolled up as a tap inside the mouth. It was the capacity to change its skin color similar to that of the background to hide itself. लास्ट पॉइंट कह रहे हैं ऑन फाइंडिंग अ सुइटेबल प्रे, इन्हें आसानी से ये आप चैमेलियन क्या कहते हैं अपने शिकार को खोज लेते हैं। एट वन शूट ए टंग आउट एंड कैच द पेयर, कह रहे हैं जैसे ये अपने टंग को बाहर निकालते हैं और शिकार को कैच कर लेते हैं। द टंग इज देन रोल्ड अप बैक इनटू दी माउथ, कह रहे हैं और फिर वापस से ये अपनी टंग को रोल्ड करते हैं और मुंह में ले जाते हैं। तो ये था हमारा एडेप्टेशन ऑफ चैमेलियन। अगला देखेंगे एडेप्टेशन इन बर्ड। एडेप्टेशन इन बर्ड क्या है देखेंगे। अडेप्टेशन इन बर्ड्स में क्या कह रहे हैं, बर्ड हैव द फॉलोइंग अडेप्टिव फीचर दैट एनेबल दैम टू फ्लाई इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत सारे ऐसे अडेप्टेशन फीचर हैं जो उसे काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। फॉर लिम्स modified into wings for flying, birds paired are truly adapted for flying the aerial mode of living। कह रहे हैं बहुत सारे 4 limbs हैं वो क्या करते हैं उसे पंख है जो है वो उड़ने में मदद करते हैं।
बॉडी इज़ लाइट इन वेट, बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हल्की है वजन में। बोन्स विथ एयर कैविटी टू मेक बॉडी लाइट। स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ ऑफ विंग्ड फ्लाइट। कह रहे हैं कि वे ये सब जो चीज़ें हैं वो उसे उड़ने में मदद करती हैं। एनिमल्स ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखेंगे। एनिमल्स ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असम। द टू टिपिकल एनिमल्स ऑफ द इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लॉयन टेल मैक्यू और एलिफेंट। ये क्या है? इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। लॉयन टेल मैक्यू क्या है? द लॉयन टेल मैक्यू और बियर्डेड लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। आ लॉयन टेल मैक्यू हैज, ये पहला क्या दिया है? सिल्वर वाइट मैने सराउंडिंग द हेड, cheeks and chin as in loins. It feed itself on the fruit, seed, young leaves, stem, flower and fruit. It also eat insect under the bark of trees. कह रहे हैं कि ये खुद से और जो वो ट्रीज के पेड़ के अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्रूट्स वगैरह या कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, उनको आसानी से खा लेते हैं। इट मोस्टली लिव्स ऑन द ट्री एंड is a good climber. It really comes down to the ground, or it's really come down to the ground. आगे हमें दिया है एलिफेंट। हेडिंग क्या दी गई है? एलिफेंट की हेडिंग दी गई है, इसको हम पढ़ेंगे। एलिफेंट में क्या कह रहे हैं? एलिफेंट इज़ अ वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो एलिफेंट है वो इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इट इज़ अडेप्टेड क्लाइमेट ऑफ रेन फॉरेस्ट एज फॉलो। और कई सारे क्लाइमेट है जिसके हिसाब से क्या करता है, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है और उस रेन फॉरेस्ट में रहता है। पहली हेडिंग हमें जो दी गई है, लार्ज फैन लाइक ईयर, लार्ज फैन लाइक ईयर। उसके जो सबसे बड़े फैन हैं वो कहते हैं कान हैं, फन है वो कान है, उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे लार्ज फैन लाइक ईयर को कल।